अग्निपुराण 156वां अध्याय द्रव्य शुद्धि। पुष्कर जी कहते हैं, परशुराम जी, अब मैं द्रव्य की शुद्धि बताता हूँ। मिट्टी का बर्तन पूर्ण पकाने से शुद्ध होता है, किंतु मल मूत्र आदि का स्पर्श हो जाने पर वह पूर्ण पकाने पर भी शुद्ध नहीं होता। सोने का पात्र अपवित्र वस्तुओं को छू जाए तो जल से धोने पर पवित्र होता है। तांबे का बर्तन खटाई और जल से शुद्ध होता है। कांसे का लोहे का बर्तन राख से मलने पर पवित्र होता है। मोती आदि केवल शुद्धि केवल जल से धोने पर हो जाती है। जल से उत्पन्न शंख आदि से बने हुए बर्तनों को सब प्रकार के पत्थर बने हुए पात्र की तथा साग रस्सी फल और मूल और बांस आदि दालों से बनी हुई वस्तु की शुद्धि भी इसी प्रकार जल धोने से मात्र से होती है। यज्ञ कर्म यज्ञ पात्रों शुद्धि केवल दाहिने हाथ से कुश द्वारा मार्जन करने पर हो जाती है। घी या तेल चिकने हुए पदार्थ को शुद्धि गर्म जल से होती है। घर में शुद्धि झाड़ने बुहारने और लीपने से होती है। शोधन और प्रोक्षण करने से सींचने से वस्त्र शुद्ध होता है। रेह की मिट्टी और जल से उसका शोधन होता है। यदि बहुत से वस्त्रों की ढेरी हो तो उसे अपृष्य वस्तु से ही छू जाए तो उस पर जल छिड़क देने मात्र से उसकी शुद्धि मानी गई है। काट के बने हुए पात्रों से शुद्धि काटकर छीलकर देने से होती है। शैया आदि सहस्थ वस्तुओं के उच्छिन्न आदि दूषित होने पर प्रोक्षण सींचने से मात्र से उनकी शुद्धि होती है। घी तेल आदि से शुद्धि दो कुश पत्रों में उत्पन्न होती है, मात्र उछालने से हो जाती है। शैया आसन सवारी सूप और छड़का पुआ लकड़ी की शुद्धि सींचने से जानी जाती है। सिंग दांत से बनी हुई वस्तुओं की शुद्धि पीली सरसों से पीसने लगाने पर होती है। नारियल तुम्बी और फल निर्मित पात्रों की शुद्धि गोपुच्छ बालों द्वारा रगड़ने से होती है। शंख आदि हड्डी पात्रों की शुद्धि सिंग के द्वारा पीली सरसों लेप से होती है। गोंद गुड़ नमक कुंभस कुसुम्भक फूल और ऊन कपास को शुद्धि धूप में सुखाने से होती है। नदी जल सदा शुद्ध रहता है। बाजार में बेचने फैलाई हुई वस्तु शुद्ध मानी गई है। गौ के मुख पर छोड़कर अन्य सभी अंग शुद्ध है। घोड़े और बकरे के मुंह शुद्ध माने गए हैं। स्त्रियों का मुख सदा शुद्ध है। दूध दूहने के समय बछड़ों से पेड़ से फल गिरते समय पक्षियों के शिकार खेलते समय कुत्तों का मुंह भी शुद्ध माना गया है। भोजन करने थूकने सोने पानी पीने नहाने सड़क पर घूमने वस्त्र पहनने अथवा आचमन करना चाहिए। बिलाव घूमने फिरने और शुद्ध होता है। रजोसला स्त्री चौथे दिन शुद्ध होती है। ऋतु स्थान स्त्री पांचवें दिन और पितरों पूजन कार्य सम्मिलित योग्य होती है। शौच के बाद 5 बार गुदा 10 बार हाथ और फिर 7 बार दोनों हाथों को एक बार लिंग में तथा पुनः 2 बार हाथ और मिट्टी लगाकर धोना चाहिए। यह गृहस्थों के लिए शौचा विधान है। ब्रह्मचारी वानप्रस्थी सन्यासी के गृहस्थ अथवा चौगुने शौच का विधान कहा गया है। टसर कपड़ों की शुद्धि बेल फल और गुदे से होती है, अर्थात उसे पानी में घोलकर उस वस्त्र को डुबा दे फिर साफ पानी से धो ले। तीसी सन आदि सूत से बने हुए कपड़े शुद्ध के लिए अर्थात लगे हुए तेल आदि को दाग छुड़ाने के लिए पीली सरसों का चूर्ण या उपडन या मिश्रित जल द्वारा धोना चाहिए। मृग चर्म या मृग रोमों से बने हुए आसन आदि के शुद्ध जल उस पर छींटा देने से मात्र से बताई गई है। फूलों और फलों के पर भी जल छिड़कने से मात्र पूर्ण शुद्धि हो जाती है। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में द्रव्य शुद्धि वर्णन नामक 156वां अध्याय संपन्न हुआ। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें। हम आपसे क्षमा प्रार्थनीय है।